बड़े ही फिल्मी स्टाइल के अंदर जो है एक घर के अंदर चोरों ने चोरी की है। आजकल लगता है कि सारे फिल्में देख के जो है ये हरकतें होती हैं। कभी फिल्मी स्टाइल में जो है लोगों को गोलियों के साथ भून के मार दिया जाता है, कभी फिल्मी स्टाइल के ज़रिए जो है लोगों को घरों के अंदर जो है वो चोरियां होती हैं। मुझे लगता है कि इन बॉलीवुड वालों को और ये जो बाकी जितने भी इस समय चल रहे हैं, ये टॉलीवुड शॉलीवुड जो भी चल रहे हैं, ये सब इनको जो है वो कम से कम इन चीज़ का जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ आप दर्शा रहे हैं उस चीज़ के बाद जो है कई लोग उन चीज़ों को असल ज़िंदगी में जो है वो अपने साथ जो है वो करते हैं। मैं एक पुरखू कैम्प में हूँ, एक घर के अंदर मौजूद हूँ। ये आप ग्रिल देखेंगे, ये बड़ी ही फिल्मी स्टाइल में जो है ये ग्रिल काटी गई है यहाँ से, और चोर जो है वो यहाँ से जो है वो अंदर की तरफ जाता है। अब यहाँ से अंदर की तरफ क्यों जाता है आपको बताऊं, मैं भी कोशिश करूंगा यहाँ से अंदर जाने की। एक बार देखते हैं कि चोर जो है वो कितनी मेहनत मशक्क़त करते हैं। इनसे हम भी अंदर घुसेंगे और देखेंगे। भाई मेहनत तो लगी है चोर को, ये लाजमी सी बात है, मेहनत लगी है। इस ग्रिल को ये देखेंगे आप, यहाँ से ये ग्रिल जो है वो काटे गए हैं और यहाँ पे साथ में एक अलमारी पड़ी है। छोटी मोटी चोरी नहीं हुई है, चोरी लगभग जो है 9.5 तोला सोना जो है वो चोरी हुआ है। घर वाले उस समय यहाँ पे मौजूद नहीं थे। और आपको यहाँ पे बता दें कि घर वालों के कहीं अपने रिश्तेदारी में जो था वो डेथ वगैरह जो थी वो हुई थी, और उसके बाद चोर को इस बारे में इल्म लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं है। देखने वाली बात यह है कि एक दिन पहले जो जिनका ये घर है उसके भाई के घर में जो है वो चोरी होती है, और अगले दिन इनके घर में जो है वो चोरी होती है। और यहाँ के आस पड़ोस के लोगों को जो है इस बारे में जो है कोई भी मालूमात जो है वो नहीं होता। और आप तक ये दृश्य पहुँचा रहे हैं। यहाँ से चोर अंदर घुसता है और यहाँ पे जो है वो चोरी की वारदात को जो है वो पूरा अंजाम देता है। परिवार जो है वो इस समय परेशान है, और परिवार से जो है वो हम यहाँ पे बातचीत भी जो है वो ज़रूर करेंगे। पहले हम आंटी जी से जो है वो बातचीत करेंगे। आंटी, क्या पूरी बात हुई है, थोड़ा सा बताएंगे? भैया रात के 2 बजे थे, क्योंकि हमारे घर में ना ड्राइवर जाता है काम के लिए ना, तो 2 बजे फ़ोन करते हैं उसको। तब 2 बजे की उठी मैं, तो थोड़ी सी आवाज़ आई ऐसे, तो मैं सोचा चल सीढ़ियों में चढ़ के देख लेते हैं, इन पड़ोसी भी घर में नहीं है। मैंने देखा तो कोई दिखा नहीं भैया। फिर मैं बाहर से गली से अंदर इधर आई गेट के पास, मैंने दोनों तरफ झांक के अच्छे से देखा, तब कोई नहीं था दिखा, कोई आवाज़ भी नहीं आई, क्योंकि उन्होंने चारपाई आगे खड़ी की थी। तब मैं कह नहीं सकती कि वो अंदर थे कि जहाँ चारपाई के पीछे थे। फिर मैं आगे गली में गई, वहाँ तक चक्कर लगा के आई। फिर मैं अपने घर में गई, फिर मैं दोबारा सीढ़ियों पे आई। 10 मिनट में सीढ़ियों में खड़ी रहेगी कि कोई होगा तो बाहर तो निकलेगा, कोई नहीं निकला भैया। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। 1 घंटा मैं रजाई में बैठी रही। मैं बोला चलो कोई होगा तो दोबारा आवाज़ आएगी। फिर भैया आवाज़ नहीं, फिर मैं सो गई। फिर सुबह मैं कोई 6:45 बजे उठी, तो मैं नहा धो के सीढ़ियों में चढ़ी, तो तब इनके इधर तार लगी हुई थी और एक गमला टूटा हुआ था, मिट्टी नीचे गिरी हुई थी। तब मैंने पड़ोसियों को फ़ोन किया, मैं बोला आपके ऐसे ऐसे तार लगी है और एक गमला भी टूटा हुआ है। तो मैं बोला आपके इसके भाई रहता था यहाँ। तो मैं बोला तेरा भाई तो नहीं लगा के? ये बोली ठीक है मैं फ़ोन करके बताती हूँ। इन्होंने बताया तो वो बोले कि मैंने नहीं लगाई तार। फिर मैं बोली तू हमारे घर में जाके देख। मैंने भैया सब जगह देखा, किसी भी चीज़ को टच नहीं किया हुआ था, सब सामान बाहर पड़ा था, कुछ नहीं, उन्होंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। फिर मैंने ऐसे ऊपर से सब देखा। मैंने ये खिड़की बाहर वाली बंद थी, ग्रिल की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं सब देख के इसको मैंने बताया, मैं उठाया तो कुछ भी नहीं है, पर तारें लगी हुई हैं। ये बोले ठीक है। फिर हमारे सामने वाले अंकल हैं, वो आए। फिर हम दोनों ने भी देखा, उन्होंने छत पे चढ़ के भी देखा, कोई दिखा नहीं, कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं उठाया हुआ। फिर बाद में उन्होंने ऐसे झांक के खिड़की में देखा ना, तो खिड़की के अंदर ग्रिल नहीं। तब उन्होंने फिर वो मेरे को बताया कि इनके घर चोरी हो गई है। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, फिर ये आए भैया। मैम, आपको जब पता लगा आपके घर पे चोरी हो गई है तो क्या क्या सामान चोरी हुआ, आपने क्या क्या देखा और क्या क्या नोटिस किया आपने? चोरी मैंने जैसे मैंने अंदर एंट्री किया ना, मैं पुलिस के साथ हम लोग आए थे। हमने जैसे देखा मेरी अलमारी टूटी हुई थी, तो एक मेरे पर्स में मेरे गोल्ड रखा हुआ था, वो भी चोरी था, और एक में कैश पड़ी थी, वो भी चोरी हो गई थी। कैश कितना था? कैश था 47,000 था, और मेरा गोल्ड कम 9-9.5 तोले के करीब इतना मेरा गोल्ड था, वो सारा लेके चले गए वो लोग। बड़ी मेहनत से बनता है, आपको पता ही है कैसे बनता है ना। बड़ी मेहनत से मैंने बनाया था, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, सब कुछ लेके चले गए मेरा। पुलिस
ने मामला दर्ज कर लिया? हाँ, उन्होंने मामला दर्ज कर दिया। 2 बार आए थे, सुबह भी आए थे, शाम को भी आए थे पुलिस वाले। अब उनसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ी कार्रवाई थोड़ी तेज करें, ताकि मुझे कुछ ना थोड़ा बहुत ही मुझे मिल जाए, मेरे लिए वही काफ़ी है। बिल्कुल, जो भाई साहब हैं हम उनसे भी जो है वो बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप बिहाइंड द कैमरा बता रहे थे कि एक दिन पहले जो है आपके भाई साहब के घर पे चोरी होती है और दूसरे दिन यहाँ पे चोरी होती हाँ, है। बिल्कुल ये सीरियली काम हुआ है इसमें। जैसे मतलब कि शक तो ऐसे डाउट जाता है कि बहुत सा जो है रिलेटिव में कोई बहुत नज़दीकी आदमी है जो जिसने ये काम किया है। क्यों, हमारे फादर की डेथ हो गई थी, हम गाँव गए हुए थे। तो 17 तारीख की नाइट को 16 तारीख की नाइट मेरा छोटा भाई है, वो मिश्री वाला में रहता है, तो उसके यहाँ चोरी हुई। तो उसके अंदर गोल्ड वगैरह नहीं था, वो अपना कहीं रखा हुआ था सेफ्टी में, कैश थी थोड़ा बहुत, तो वो उनकी ले गए थे। ठीक उसके बीच में एक दिन गुजरा है 17 को और 18 की नाइट में यहाँ मेरे घर में चोरी हुई है पोरखू कैम्प में। तो हमारे फादर डेथ हो रखी थी, वहाँ गए हुए थे। और लेकिन हमारे घर से जो है गोल्ड वगैरह काफ़ी 9.5 तोले करीब गोल्ड था और 47,000 रुपये कैश थी, जो उन्होंने अलमीरा कटर काट करके लेके गए हैं। आप एक बार अलमीरा दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल, चलिए हम आपको अलमीरा दिखाते हैं। वैसे तो ये जो फिल्मी स्टाइल है ना, बड़ा ही देखने लायक है, क्योंकि आजकल जम्मू के अंदर जो भी कुछ हो रहा है सारा फिल्मी स्टाइल के अंदर ही हो रहा है और बाकी किसी चीज़ को कोई हाथ नहीं लगाया है। ये एक अलमीरा है यहाँ पे, ये देखेंगे आप इस अलमीरे को तोड़ा है पहले उन्होंने। अच्छा, पहले बाहर का लॉकर तोड़ा, उसके बाद ये अंदर का लॉकर तोड़ा। अच्छा, ये दोनों लॉकर तोड़ करके इस टोकरी के अंदर उन्होंने अपने एक पर्स के अंदर पूरे गहने और जो कैश थी वो एक पर्स के अंदर दोनों इसमें डाल तो करके, बाकी घर में किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया? किसी भी चीज़ को, किसी बेड को नहीं उन्होंने मतलब सर्च किया है। 2 अलमीरा उस कमरे में लगा हुआ है, उन दोनों अलमीराओं को उनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया उन्होंने। और सीधा डायरेक्ट जो है ये स्टोर में जो हमारा अलमीरा है इसमें आकर के उन्होंने जो है इसी में आके किया, अटैक किया है। लगता है फिल्मी स्टाइल से हुआ। फिल्मी स्टाइल से हुआ है और बहुत ही सोची समझी साजिश के अनुसार हुआ है। ये इसी कमरे से जहाँ से वो आए हैं, इसमें 2 अलमीरा लगे हैं, इसमें से उन्होंने बिल्कुल टच नहीं किया हुआ, किसी भी चीज़ को उन्होंने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया हुआ है। यहाँ से इंटर हुए हैं और सीधा स्टोर वाली हमारे अलमीरा, यानी कि उसको पता था कि वहीं पे सारा सामान है। तो फिर घर का ही है कोई? हाँ, मतलब कहने का मतलब कि अभी पड़ोसियों में हमारे यहाँ तो उनको ये दोनों को मालूम है कि इनके घर में डेथ हो रखी है और दोनों घर का ये देखते हैं। उधर वाले भी देखते हैं, ये वाले भी देखते हैं, भाई पड़ोसी देखेंगे और कौन देखेगा। बट रिश्तेदारी में तो सबको मालूम है कि इनके घर में ऐसा कुछ हो रखा है और पूरा परिवार जो है उधर गया हुआ है। इवन कि हमारे बच्चे भी थोड़े दिन इधर थे, उसके बाद जो है बच्चे जो है गाँव चले गए। तो जिस दिन 10वां था हमारे दिन घर में, उसी नाइट में हमारे यहाँ चोरी हुई। देखिए जी, ये फिल्मी स्टाइल में चोरी हुई है, घर का ही कोई बंदा है जिसने चोरी की है। ये हम दावे के साथ तो नहीं कहते हैं, लेकिन जिस तरह से ये जो हालात यहाँ पे दर्शाए जा रहे हैं, बड़ी सारी चोरियां हमने कवर की हैं, बड़े सारे एनकाउंटर हमने कवर किए हैं। कि अगर भाई वो सुन रहा हो, कहीं वीडियो देखे, तो अपनी एक ईमानदारी दिखा दे, हम जो है केस को वापस कर लेंगे, लेकिन वो हमारा सामान वापस दे जाए। ये इसलिए मैंने कहा क्योंकि हमने काफ़ी सारी चोरियां जो है वो हमने कवर की हैं, काफ़ी चोरियां हमने आपको दिखाई हैं और काफ़ी एनकाउंटर्स हमने कवर किए हैं। लेकिन ये जो ये चोरी हुई है ना, ये बड़े फिल्मी स्टाइल में और किसी घर के बंदे ने जो है ये चोरी की है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जो है वो हाथ तक नहीं लगाया गया है। वहाँ जिस रास्ते से चोर अंदर आया है, जिस रास्ते से मैं भी अंदर आया, जहाँ से ग्रिल काट के वो आया है, वहाँ पे और कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाया। 2 अलमारियाँ वहाँ पे पड़ी हुई थी। उसके बाद चोर सीधा इस कमरे के अंदर जाता है। इस कमरे के अंदर जाने के बाद एक और अंदर कमरा है जहाँ पे सारा सामान पड़ा है। वहाँ पे अंदर जाके जो है वो अलमारी का सीधा तोड़ता है, कटर के साथ काटता है अलमारी को और अंदर से, और इस अलमारी को जो है अंदर से उसको पता था कि इस लॉकर के अंदर जो है सारा सामान पड़ा है और यहाँ से चोरी करके चला जाता है। और देखने वाली बात यह है कि ये अलमारी इतनी बड़ी अलमारी है, उसने नीचे वाले ही लॉकर के ऊपर जो है वो क्यों अटैक किया, ऊपर वाले जो सेक्शन है या उस साइड वाला सेक्शन है उसके ऊपर क्यों नहीं अटैक किया, ये अपने आप में एक सवालिया निशान जो है वो खड़े होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को देखने के बाद जो है मैं ये कहता हूँ कि ये कोई घर का मेंबर ही है जिसने जो है, जिसको पता था कि सारा गहना वगैरह कैश वगैरह जो है वो वहीं पे पड़ी होती है। जिस तरह से अंकल जी का कहना है कि अगर ऐसी हरकत हुई है तो आप इनको जो है वो वापस कर सकते हैं, अगर वो वीडियो देख रहा है या अपना केस जो है वो वापस भी ले लेंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जम्मू के अंदर लगातार फिल्मी स्टाइल के अंदर गैंग वॉर्स, चोरियां,
यह सब जो है वो देखने को मिल रहा है। और पुलिस जो है वो सिर्फ देखने का काम करती है, लेकिन इन चोरों को जो है वो नहीं पकड़ा जाता। रिकवरियां जो है बड़ी ही कम जो है वो होती हैं। अपनी राय इस वीडियो के चोरियां हो रही हैं, लेकिन रिकवरी जो है 10% भी नहीं हो पा रही है। लेकिन पुलिस भी अपनी तरफ से तो बहुत, प्रशासन जो है लगा हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहना है। मैं अपील करता हूं पुलिस से, बड़े काबिल अफसर हैं, अगर काम करना चाहें तो बड़े अच्छे तरीके से और बड़े ही स्विफ्ट एक्शन के अंदर जो है वो काम किए जाते हैं। हमारे एसएचओ नगरोटा परवेज साहब हैं, और भी कई ऐसे माने हुए एसएचओ हैं जो कि काम करते हैं और उनके काम जो है वो सराहे भी जाते हैं। तो अगर आप भी इस तरह के काम करेंगे तो आपका नाम भी जो है वो लिया जाएगा और आपको भी जो है वो मेडल्स वगैरह जो है वो मिल सकते हैं, अगर इन चोरियों की वारदातों के ऊपर अगर आप लगाम कसने में जो है अपनी जो है वो एक्शन जो है वो दिखाते हैं। अभी इतना बड़ा एरिया है, ये पूरा पुरखू कैंप है, कहीं पे भी पुलिस की गश्त नहीं लगती है, ना मोबाइल है, मोबाइल चलती है वो भी इस तरफ कहीं बिल्कुल नहीं, ना के बराबर है। तो चोर जो है ना बिल्कुल बेखौफ होकर के काम कर रहे हैं। अभी यही देख लो, अब बिल्कुल बेखौफ होकर के काम किया है उसने, किसी प्रकार का उसको डर नहीं। कटर लेकर के आया है साथ में, और कटर के साथ हमारी तार तोड़ करके और कटर के साथ उसने ग्रिल को काटा है। अभी इससे बड़ा और क्या कर सकते हैं। ये चोर पहले चलो मानते थे दरवाजा तोड़ते हैं, लाकर तोड़ते हैं, जहाँ लाक तोड़ते हैं, अब तो कटर लेकर के आ जाने लगे। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो है सामान रिकवर हो और उन चोरों को जो है वो पकड़ा जाए। अगर तो घर का मेंबर है कोई, मैं पहले कह रहा हूं हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं, अगर कोई घर का मेंबर है तो वो इनको सामान वापस दे दे। जिस तरह से अंकल जी ने कहा है कि हम केस वापस ले लेंगे और उसको माफ़ भी कर देंगे। अगर तो घर का मेंबर नहीं है तो पुलिस इसमें जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई करे। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ 9 के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।